हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री कैश कोर्स की एन सीरीज़ में आज हम 8वां भाग पढ़ने वाले हैं और भारत के इतिहास यूनिट 2 के हम प्रश्न पढ़ेंगे। इस एन सीरीज़ के लिए एन सीरीज़ में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो जो मेरे नोट्स हैं उसमें से पढ़ेंगे और साथ में मैं कुछ अलग अलग फैक्ट निकालूंगी वन लाइनर जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए और वो मैं आपको कवर करवाऊंगी। इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको प्री के ग्रुप में मिल जाएगी, जो प्री का ग्रुप आपको मिला होगा नोट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आप सभी लोगों का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे लोगों का हुआ है, बहुत लोगों का नहीं हुआ है। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी हताश ना हो, क्योंकि 24 अप्रैल आपका इंतज़ार कर रहा है। 24 अप्रैल आपका लक्ष्य बनाइए, उसके लिए जी जान से लग जाइए। कोई भी एक समय अगर आपके साथ बुरा हो जाता है तो उसको अपनी ताकत बनाइए, ना कि आपकी कमज़ोरी बनाइए, और जी जान से लग जाइए। फ्रेंड्स, ये मेरा प्री का पैकेज है। इस प्रकार की प्री की आपको टोटल 12 बुकलेट मिलेंगी। ये 12 बुकलेट हैं, साथ में इसका आपको एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे ये व्हाट्सअप पे ये नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्री में हो गया है और आप मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेंस में हमारे नोट्स की बुकिंग कर सकते हैं। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स है। इसके अलावा बहुत जल्द एक टेस्ट सीरीज़ भी मैं लाने वाली हूँ। टेस्ट सीरीज़ 5000 क्वेश्चन 50 टेस्ट की लाने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आने वाली हूँ। यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, जैसे कि यूनिट 1 से 500 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 400 क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे सिलेक्टेड और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। एक पेज में जितना क्वेश्चन रहेगा उसके नीचे उसके आंसर दिए रहेंगे, ताकि आप उसके प्रैक्टिस कर सके। इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध रहेगी और सॉफ्ट कॉपी हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध रहेगी। तो जल्द आपको वो भी देखने को मिलेगी। और सबसे पहले आप ये एन सीरीज़ जरूर, जो मैं करवाती जा रही हूँ, वो जरूर देखिएगा। इसके पहले हमने भारत के इतिहास के 25 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? उत्तर रामचरितम के लेखक हैं भवभूति। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस हैं, और उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो महमूद के साथ भारत आए थे अलबरूनी, महमूद गजनबी के साथ आए थे ये, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद, उसका नाम है। बहुत फेमस पुस्तक है और ये बहुत बार एमपीपीएससी पूछ चुका है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो वो लिखी थी अलबरूनी ने। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की? तो खमेर के जो राजा थे उन्होंने राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो सल्तनत काल में हक ए सर्व एक सिंचाई कर था। नायव ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो नायव ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। नायव ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी थी? तो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर कहाँ कर दी थी? मुंगेर कर दी थी। किस अभिलेख से यह पुष्टि हुई थी कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से पुष्टि हुई थी कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। किससे हुई थी? अयोध्या अभिलेख से हुई थी। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज को कितने वर्गों में बांटा है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। ऐसे में हर सब्जेक्ट के आपको निकाल के दूंगी 400 से 500 क्वेश्चन, आपको वो जरूर से ही कर लेना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कैलाश मंदिर कांची का किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कैलाश मंदिर कांची का किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? देखो, कैलाश मंदिर कांची का किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और एलोरा का किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम में। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। कांची का किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और एलोरा का किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने।
शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, ये वाला क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ चुकी है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। कहाँ है शेरशाह का मकबरा? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन वंश का महानतम शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो किस अधिनियम के तहत किया गया था पहली बार भारतीय को मनोनीत? ये किया गया था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। कौन से में? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने आरंभ किया था? नौरोज आरंभ किया था बलबन ने। किसने आरंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम और सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिक का जब काल था तब अंग्रेजी उच्च शिक्षा के माध्यम और सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बना? सांची का स्तूप मौर्य वंश में बना था। सांची का स्तूप कब बना? मौर्य वंश में बना था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? सत्ता के द्वारा हुआ, मतलब जिस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई थी उसका अंत भी हत्या के द्वारा, मतलब उसको भी इसी सत्ता के कारण मारा गया। तो वो कौन था? शुंग वंश था। हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो कलिंग शासक थे खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। याद रखिएगा, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किस केस में था? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव था चेम्सफोर्ड सुधारों में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुधार जो था वो किस केस में था? चेम्सफोर्ड सुधारों में नरेंद्र मंडल की स्थापना की बात की गई थी। धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में किले की सेना के लिए जो भूमि रखी जाती थी उसको मफरूज बोलते थे। क्या बोलते थे? मफरूज। सल्तनत काली प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ कहलाती थी। सल्तनत कालीन प्रांत की सेवा क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध में आगे बढ़ने से रोका नागभट्ट ने। किसने रोका? नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? चार्ल्स मेटकॉफ। महाराजा रणजीत सिंह ने चार्ल्स मेटकॉफ के साथ विचार विमर्श किया, उसके बाद उन्होंने अमृतसर की संधि की। किस शासक के शासनकाल में बहमनी ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो गुलबर्गा से अपनी राजधानी स्थानांतरित बीदर बनाई थी अहमद शाह ने। किसने बनाई थी? अहमद शाह ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो वहां का शासक था भीम प्रथम। कौन था? जब महमूद गजनवी में हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे मंदिरों पर, तो उस समय जब उन्होंने सोमनाथ, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र थे, अल्पवयस्क दो पुत्र थे, वेदश्री और शक्तिश्री। उसका संरक्षण किसने दिया? याद रखिएगा, सातकर्णी जो सातवाहन शासक था उसके दो पुत्र थे और जब वो मारा गया तो उसके पुत्र अल्पवयस्क थे। उनके दो पुत्रों के नाम थे, एक का था वेदश्री और एक का था शक्तिश्री। इनको संरक्षण किसने दिया था? इनको संरक्षण दिया था नागनिका ने। किसने दिया था? नागनिका ने। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी हॉल ने। किसने की थी? हॉल ने की थी। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई थी? तो प्राकृत भाषा में हुई थी। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक हर 5 वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था? हर्षवर्धन करता था। ह्वेन-सांग ने जो अपना विवरण दिया है अपनी किताब में, उसमें इस बात का वर्णन है कि जो हर्षवर्धन है वो हर 5 वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था। ह्वेन-सांग जो कि एक चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के काल में 5वीं से 6वीं शताब्दी में भारत आया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्री के लोग नोट्स आपके पास पहुंचेंगे यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। अगर आप मंगाना चाहते हैं
तो मंगा सकते हैं। मेंस के मंगाना चाहते हैं मेंस के मंगाना चाहते हैं। और ये जो एन सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जब MPPSC प्री का एग्ज़ाम हुआ था 2020 वाला, तब हमने एक सी सीरीज़ चलाई थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब मील का पत्थर साबित हुई थी। और यही सीरीज़ भी इस बार यही होने वाली है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।